Hope you all are fine. Today we have to start question number 10. Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. मीन नंबर ऑफ हेड हमें फाइंड करने 3 टॉसेस एक कॉइन की टॉस में हमें मीन नंबर ऑफ हेड्स यानी हेड्स का मीन नंबर फाइंड करना है यानी EX फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के बाद क्या करना है, उनका मीन फाइंड करना है। करते हैं फाइंड। Let H denotes the success of getting a head. हेड की सक्सेस की H डिनोट करता है। H क्या डिनोट करता है? सक्सेस ऑफ गेटिंग हेड। तो सिंपल स्पेस क्या होगी? जब 3 कॉइन्स हमारे पास टॉस होते हैं तो सिंपल स्पेस ये होती है, पहले भी बताया मैंने। टेल 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 हेड, टेल हेड टेल हेड टेल टेल, टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल एंड हेड हेड हेड। ज़ीरो सक्सेस मीन्स कोई भी हेड इसमें नहीं आएगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि टेल होंगे सारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मीन्स ज़ीरो सक्सेस। टेल की क्या होगी? 1/2। फिर टेल की 1/2, टेल की 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस मीन्स वन हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, सिंपल स्पेस से लिखा मैंने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इस तीनों की 1/2 है तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो इन तीनों की क्या लिखी है मैंने? 3 इंटू 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तो 3 इंटू 1/2 हो गया 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस मीन्स 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स अकरिंग पॉसिबिलिटी 3 इंटू 1/3। कैसे लिखा मैंने? ये 3 कॉमन ले लिया इन तीनों, 1/2 तीनों का आएगा। तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस मैंने ये तीनों बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? जब कॉइन को टॉस करेंगे 3 कॉइन को सिमिलटेनियसली तीनों बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/2 1/2 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/8। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, जब x 0 होगा p of x will be 1/8. When x is 1, p of x will be 3/8. When x is 1, x is 2, p of x will be 3/8. When x is 3, p of x will be 1/8. Now main thing is क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। अब मीन निकालना है हमने। मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ PI/XI। PI यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका XI यानी मीन। मीन नहीं, सॉरी, XI आपको टेबल में दिया हुआ है। X और P ऑफ X। X आपका 0 इंटू 1/8, X 1 है, P ऑफ X 3/8, X 2 PX 3/8, X 3 PX 1/8। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये X और PX यानी XI PI। X 0 1 2 3, PI मीन्स 1/8, 3/8 3/8 1/8। इसी का प्रोडक्ट करना है ना, सम ऑफ PI/XI। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/8। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस 6/8, दिस इज 3/8। 8 इज कॉमन, 6 3 9 और 3 12, 12/8। 4 2 is 8, 4 3 is 12, 3/2। Can I write this as 1 complete 1/2? That will be your answer. Now let's move to next question. Next question is question number, which question? Question number 11. Question number 11 is 2 dice are thrown simultaneously. 2 डाई को एक ही बार थ्रो किया जा रहा है। If x denotes the number of sixes, अगर x डिनोट कर रहा है कि उसके 6 कितने आ रहे हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, हमें x की क्या निकालनी है?
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, यानी मीन ऑफ एक्स निकालना है। अगर दो डाई सिमिल्टेनियसली थ्रो हो रही हैं, कितने डाई? टू डाइज आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फाइंड द मीन ऑफ एक्स। टू डाइस आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर आपका एक्स नंबर ऑफ सिक्सेस डिनोट कर, हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सिंस एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, एक्स क्या डिनोट कर रहा है आपका? नंबर ऑफ सिक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6 ऑन वन डाई, 1 6 ऑन वन डाई की प्रोबेबिलिटी है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सिक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6 वन डाई पे क्या पॉसिबिलिटी होगी? 1/6, यानी सिक्स फेसेस होते हैं, 6 में 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। तो नॉट 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 फेसेस होते हैं, 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, यानी कोई भी सक्सेस, कोई भी 6, यानी 6 नहीं आएगा। 6 डज नॉट अपीयर ऑन एनी ऑफ डाई। 6 नहीं आएगा, यानी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 1 2 3 4 5 आएगा। तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 0 सक्सेस की क्या होगी? जब कोई भी हेडर नहीं आएगा तो 5/6 इंटू 5/6, क्योंकि 2 डाइस है, 2 डाइस है, 1 डाई नहीं है, 2 डाई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस मीन्स कोई भी किसी भी बार 6 आने की पॉसिबिलिटी ना हो, यानी हर बार 1 2 3 4 5 आएगा। 5/6 विच इज़ 25/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, 1 से 2 डाइस में या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 जब आएगा तब क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6। नहीं आएगा तो 5/6। जब नहीं आएगा तो 5/6, आएगा तो 1/6, विच इज़ इक्वल टू 5/36 प्लस 5/36, विच इज़ इक्वल टू 10/36। 2 successive 6 ऑन बोथ डाइस। जब 6 दो बार आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 36 दो बार आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6 अकर ऑन 6 ऑन बोथ डाई। 6 दो बार जब आएगा पी ऑफ 2 इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या होगी? 0 1 2। पी ऑफ एक्स क्या होगी? जब एक्स 0 होगा पी ऑफ एक्स 25/X, पी ऑफ एक्स 10/36, x2 पी एक्स 1/36। अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी सम ऑफ पी आई एक्स आई। पी आई क्या है? 0। एक्स आई क्या है? 25/36, यहाँ से लिख रहा हूँ। 0 इंटू 25/36, 1 इंटू 10/36, 2 इंटू 1/36। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये। तो 10 इंटू 1 10/36, 2/36, 36 कॉमन, 10 प्लस 2 12/36, 12 1 12, 12 3 36, 1/3। Now question number 15. Question 15 is in a meeting 70% of the member favor and 30% oppose a certain proposal. एक मीटिंग में 70% मेंबर फेवर कर रहे हैं और 30% एक प्रपोजल को अपोज कर रहे हैं। अ मीटिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक मीटिंग रैंडमली सेलेक्ट हो जाती है। इफ़ वी टेक एक्स इक्वल टू 0, अगर हम एक्स 0 लें, इफ़ ही अपोज, एक्स 0 जब हम लिया उसने अपोज किया, एंड एक्स इक्वल टू 1 इफ़ ही इज़ इन फेवर, जब एक्स 1 लिया वो फेवर में होगा। हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। हियर द वेरिएबल वैल्यूज आर 1 एंड 0, यानी 1 जब 0 होगा तब ये अपोज करेगा, जब 1 होगा तब ये क्या करेगा? फेवर करेगा। और कितने परसेंट लोग फेवर कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस इज 70% एंड 30%। 70% को हम 0.7 लिख सकते हैं, 30% को 0. इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? व्हेन एक्स इज 0 तब कितने पीपल अपोज करेंगे? 30%। व्हेन एक्स इज 1, यानी जब पीपल सपोर्ट करेंगे तब आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 70%। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सम ऑफ पी आई एक्स आई। पी आई मीन्स पी आई इंटू एक्स आई, 0 इंटू 0.30, 1 इंटू 0.70। तो यही करेंगे हम।
yes, 0.3 into 0, 1 into 0.70 which is equal to 0.7. E of x square किसके लिए चाहिए, वायरस के लिए चाहिए। E of x square इक्वल टू पी आई सम पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर, ध्यान से देखना इस एक्स आई का होल स्क्वेयर सम ऑफ पी आई मीन्स 0.3 एक्स आई मीन्स 0 का होल स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर, फिर पी आई क्या है 0.7, पी आई क्या है 0.7, एक्स आई क्या है 1 का स्क्वेयर, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा तो 0.7। वेरिएशन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ई एफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर, ई एफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर, ये आपको लर्न करना। तो ई एफ एक्स का स्क्वेयर का वैल्यू क्या है 0.7 माइनस 0.7 होल सॉरी 7 0.7 का होल स्क्वेयर, 0.7 कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस 0.7 इट बिकम्स 1 माइनस 0.7 इज 0.3, 0.7 इंटू 0.3, 7 इंटू 3 इज 21, 7 इंटू 3 इज 21,